नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश में आज कोविड-19 के नए मामले 50 दिनों में सबसे कम। राज्य में संक्रमण दर घटकर 5% के नीचे आई। केंद्र ने कहा कि कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के तहत जून में उपलब्ध होंगी कोविड वैक्सीन की 12 करोड़ डोज। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राज्य के करीब 4.5 करोड़ नागरिकों को मुफ्त मिलेगा 10 किलो गेहूं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, समाज को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए पूरे देश के वास्ते एक नीति बनाए जाने की जरूरत। और प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तेज गर्मी का असर बरकरार, कुछ जिलों में आंधी के साथ बारिश के समाचार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश में कोविड के असर को ध्यान में रखते हुए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतें। सभी लोग एहतियाती उपायों का पालन करें और टीका लगवाने के पात्र लोग बेहिचक टीका लगवाएं। जिन लोगों ने टीके की पहली डोज लगवा ली है, वे निर्धारित समय पर दूसरी डोज लगवाएं। साफ सफाई रखें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। श्रोता, कोविड से जुड़ी किसी भी तरह की मदद के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 या राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर फोन कर सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस से फोन नंबर 080461100007 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। देश में आज कोविड-19 के नए मामले पिछले 50 दिनों में सबसे कम दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 1,52,734 नए मामलों की पुष्टि हुई है। कोविड से ठीक होने की दर और बेहतर होकर 91.6% हो गई है। अब सक्रिय मामलों की संख्या पिछले 24 घंटों में कम होकर 88,416 पर आ गई है। राज्य में कोरोना संक्रमण दर घटकर 5% के नीचे आ गई है। कल संक्रमण दर 4.64% रही। पिछले एक सप्ताह में कोविड की संक्रमण दर 5.75% दर्ज की गई। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। पूरे राज्य में कोरोना की दूसरी लहर अब धीमी पड़ रही है। पिछले 7 दिन में 50,000 लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं, जबकि 18,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राजधानी जयपुर में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले जरूर मिल रहे हैं। इसके बावजूद यहाँ भी संक्रमण दर कम होकर 8% के आसपास आ गई है। पूरे प्रदेश में मृत्यु के आंकड़े भी अब कम हो रहे हैं। धौलपुर, जालोर तथा करौली में सक्रिय मरीजों की संख्या 500 से कम है। अस्पतालों में आईसीयू तथा वेंटिलेटर बेड खाली होने लगे हैं। इस बीच कोरोना से उभरने के बाद भी लोगों को कई तरह की परेशानियां हो रही है, जिसे देखते हुए सरकार अब पोस्ट कोविड पर ज्यादा ध्यान दे रही है। ये सब राहत की बात है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना का संकट पूरी तरह टला नहीं है। इसलिए सावधानी रखिए और सरकार द्वारा बताए दिशा निर्देशों का पालन कीजिए। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। इस बीच स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब से कुछ देर पहले जारी रिपोर्ट के अनुसार जयपुर में आज कोविड के नए मामलों में और कमी आई है। आज पूरे जिले से कुल 220 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। केंद्र ने कहा है कि राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कोविड वैक्सीन की करीब 12 करोड़ डोज जून में उपलब्ध हो जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 6 करोड़ 9 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी जाएगी। इसके अलावा 5 करोड़ 86 लाख से अधिक डोज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा प्राइवेट अस्पतालों की खरीद के लिए उपलब्ध होंगी।
प्रदेश में कोविड के इलाज के लिए चिकित्सक शोध के जरिए अलग अलग दवाओं से प्रयास कर रहे हैं। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के चिकित्सकों ने कोविड के मरीजों में ऑक्सीजन का स्तर सुधारने और उन्हें ब्लैक फंगस से बचाने में नीली दवा मिथाइनिल ब्लू को फायदेमंद पाया है। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के श्वसन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर गुंजन सोनी ने बताया कि 20 मरीजों पर किए गए अध्ययन में सामने आया है कि ये दवाई कोविड और ब्लैक फंगस के संक्रमण को रोकने में काफी कारगर है। हमने नेबुलाइजेशन से बिना किसी इंजेक्शन के सांस के द्वारा उसको हमने रोगी को इसको नेबुलाइजेशन फॉर्म में मिथाइलिन ब्लू को दी, जो कि एक बहुत सस्ती दवाई है। 250 रुपए का एक एम्पूल आता है। उसको डिजोल्व किया हमने नॉर्मल सलाइन में और उसको हमने सांस के द्वारा दिया और हमने फंगस को रोकने के लिए जो ऑक्सीजन के जो पॉइंट होते हैं उसमें हमने नीली दवा डाली और उसमें हमने देखा कि लकीली हमारे किसी भी पेशेंट में फंगस की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। और हमने लिटरेचर में भी देखा कि ये एंटी फंगल है, एंटीसेप्टिक है, एंटीऑक्सीडेंट है और कई बार जैसे जो पेशेंट साइटोकाइन स्टॉर्म में जाते हैं उसमें भी ये लाभदायक है। और इसमें हम लोग अब रिसर्च आगे भी कर रहे हैं, तो हम लोग उत्साहित हैं कि ये हमें इससे हमारे मरीजों की जान बची है। इस बीच प्रदेश में कोविड राहत के लिए सभी स्तरों पर प्रयास जारी हैं। सीकर में शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ऑक्सीजन प्लांट की नींव रखी। इस प्लांट से रोजाना 700 सिलेंडर मेडिकल ऑक्सीजन बनाई जा सकेगी। बूंदी में विधायक अशोक डोगरा ने तालेड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए मशीनें लगाने के वास्ते 12 लाख रुपए मंजूर किए हैं। उदयपुर जिले की सीसारामा पंचायत क्षेत्र के कालारोही गांव में जनता ने खुद मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान के तहत निगरानी समिति बनाई है। झुंझुनू में गौ संवर्धन सेवा समिति की ओर से आज रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। सवाईमाधोपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आयुर्वेदिक काढ़ा और मास्क वितरित किए। मुंबई में रहने वाले झुंझुनू के निवासी डॉक्टर मधुसूदन मालानी के प्रयासों से झुंझुनू में अस्थि विश्राम गृह बनाया गया है। यहां पर महामारी के दौरान मृत लोगों की अस्थियां 3 महीने तक रखी जा सकेंगी। इसके बाद इन अस्थियों का विधि विधान से विसर्जन किया जाएगा। कोरोना संकट काल में पुलिस भी मददगार बन रही है। लॉकडाउन की वजह से होटल और ढाबे बंद होने से वाहन चालकों को खाना पानी नहीं मिल रहा है। लंबी दूरी तय करने वाले ट्रक चालकों की समस्या को देखते हुए दौसा के मानपुर डीएसपी संतराम मीणा ने अभिनव पहल करते हुए नेशनल हाईवे से गुजरने वाले वाहन चालकों और खलासियों के लिए भोजन के पैकेट और पानी की बोतलें उपलब्ध करवाई हैं। पुलिस उप अधीक्षक ने बताया कि ट्रक चालकों को जरूरत का सामान मिलने के बाद वे काफी खुश नजर आए। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार श्रीगंगानगर जिले के तिनकेडी ग्राम पंचायत से। मैंने कोवैक्सीन की पहली डोज ली है 2-3 दिन पहले। मेरे ऊपर इसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं हुआ है। मैं एकदम स्वस्थ हूँ। तो मैं निवेदन करूंगा आपसे कि आप भी मौका मिलने पर वैक्सीन अवश्य लगवाएं और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने कोरोना संकट के दौरान नागरिकता के लिए वर्षों से इंतजार कर रहे राजस्थान के विभिन्न जिलों में रहने वाले करीब 25,000 से ज्यादा पाक विस्थापितों का तुरंत टीकाकरण शुरू करवाने की मांग की है। श्री राठौड़ ने इस बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। झुंझुनू में हजरत इमामुल औलिया और हजरत इमाम अली रहमतुल्लाह की दरगाह पर सालाना उर्स जायरीन की गैर मौजूदगी में मनाया जाएगा। दरगाह के गद्दी नशीन जमीर अहमद फारूकी ने जायरीन से घर में ही रहकर फातिहा पढ़ने की अपील की है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले कोरोना जागरूकता संदेश। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना। भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना। ओ आपस में 2 गज की दूरी रखनी है इस समय जरूरी। समाचारों में आपका फिर स्वागत है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जून और जुलाई में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान के लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं मुफ्त दिया जाएगा। पूरे राज्य में जून माह के गेहूं का वितरण कल से शुरू होगा। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग में अतिरिक्त खाद्य आयुक्त अनिल अग्रवाल ने आकाशवाणी को बताया कि 2 महीने में प्रत्येक व्यक्ति को 10 किलो गेहूं मुफ्त मिलेगा। इससे राज्य के 4 करोड़ 46 लाख व्यक्ति लाभान्वित होंगे। उन्होंने बताया कि राशन की दुकानों को सुबह 10 बजे से 5 बजे तक खोले जाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि समाज को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए पूरे देश के वास्ते नीति बनाए जाने की जरूरत है। आज अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस पर निरोगी राजस्थान अभियान के तहत आयोजित हुई ऑनलाइन कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि तंबाकू के खतरों के बारे में आम जन को लगातार जागरूक किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग को अन्य राज्यों में विभिन्न प्रकार के तंबाकू उत्पादों पर लगाए गए प्रतिबंधों और उसके असर का भी अध्ययन करना चाहिए। सब राज्यों की स्टडी करके मैं लघु समाज से कहना चाहूंगा, इनके अधिकारियों को निर्देश दें कि सब राज्यों की स्टडी करें कि सब राज्यों में किस किस रूप में ये जो तंबाकू और उसके अलावा जो अन्य जो ड्रग्स है उसके बारे में साथ के अंदर वो भी कम खतरनाक तो नहीं है ना, वो भी इससे कोई कम खतरनाक नहीं है, तंबाकू से भी खतरनाक वो भी है। कि तमाम तरह से एक स्टडी राजस्थान सरकार करवाए। प्रदेश के अन्य जिलों में भी आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम हुए। नेहरू युवा केंद्र की ओर से टोंक में तंबाकू का सेवन नहीं करने की शपथ दिलाई गई। बूंदी में ई क्विज आयोजित की गई। बांसवाड़ा में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड की ओर से कार्यक्रम रखा गया, जिसमें युवाओं को तंबाकू उत्पादों के सेवन से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। और अब मौसम। प्रदेश में ज्यादातर जिलों में तेज गर्मी का असर बरकरार है। वहीं कुछ जिलों में तेज हवा, आंधी और बारिश के समाचार हैं। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश भरतपुर के नगर में 14 मिलीमीटर दर्ज की गई। धौलपुर, बारां, करौली, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ तथा चूरू जिलों में भी कहीं कहीं बारिश के समाचार हैं। प्रदेश के पश्चिमी तथा उत्तरी जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में तेज आंधी का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा जयपुर, भरतपुर, जोधपुर तथा बीकानेर जिलों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 4 दिन ऐसा ही मौसम बने रहने का अनुमान है। आज एक पश्चिमी विक्षोभ जो है वो राजस्थान के ऊपर सक्रिय हो रहा है। इस सिस्टम का असर अगले 4-5 दिन जो है वो थंडरस्टॉर्म, अचानक तेज हवाएं और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के रूप में देखने को मिलेगा। आज की यदि बात करें तो जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा और जोधपुर संभाग के जिलों में दोपहर के बाद थंडर एक्टिविटी यानी तेज हवाएं और हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना आज भी बनी हुई है। 1 जून को यदि देखें तो इन्हीं क्षेत्रों में एक बार फिर से दोपहर के बाद थंडर एक्टिविटी होगी। उदयपुर और अजमेर संभाग की यदि बात करें तो 2 से 3 जून के दौरान साउथ राजस्थान के इन जिलों में भी थंडरस्टॉर्म और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। साथ ही तापमान यदि देखेंगे तो हल्के दर्जे की तापमान में गिरावट होगी और राजस्थान में चल रहे हीट वेव की कंडीशन से एक बार फिर ये निजात मिल जाएगी। चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाहेड़ा पंचायत समिति के नरसिंहगढ़ ग्राम पंचायत के सरपंच को आज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर की टीम ने 6,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सरपंच ने ये राशि ग्राम पंचायत में किए गए सफाई कार्य के भुगतान के एवज में मांगी थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में आज कोविड-19 के नए मामले 50 दिनों में सबसे कम रहे हैं। इधर प्रदेश में भी संक्रमण दर घटकर 5% के नीचे आ गई है। केंद्र ने कहा है कि कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के तहत जून में कोविड वैक्सीन की 12 करोड़ डोज उपलब्ध होंगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राज्य के करीब 4.5 करोड़ नागरिकों को 10 किलो गेहूं मुफ्त मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि समाज को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए पूरे देश के वास्ते एक नीति बनाए जाने की जरूरत है।
और प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तेज गर्मी का असर बरकरार है, जबकि कुछ जिलों में आंधी के साथ बारिश के समाचार हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।